हम बात करते हैं केवट समुदाय के लोगों के बारे में। केवट समुदाय, उनका क्या राजवंश हुआ करता था, वो किस वंश के थे। आज केवट वंश के जितने भी लोग हैं, केवट, मैं नाम ले रहा हूं तो आप सब सोच सकते हो कि ये हमारे बारे में ही है। तो केवल केवट समुदाय अपने इतिहास के बारे में जानते हैं क्या? किसी ने घर पे आकर बताया कि आपका इतिहास भाई इतना महान हुआ करता था? मैं हर्षवर्धन बिहार, जय हिंद, जय बिहार। तो हम आपके राजवंश को कहां से शुरुआत हुआ, आज कहां पे है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आज जाति की श्रेणी में हमें सबसे नीचे ढकेल दिया गया है। जाति के श्रेणी में हमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में डाल दिया गया है। क्यों डाल दिया गया है? कौन है कारण इसका? कर्ता धर्ता कौन है जिसकी वजह से हम लोग अनुसूचित जाति में आ गए हैं? किसमें? अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोई आम वर्ग नहीं होता है। ना हमारे ठीक से घर होते हैं, ना हमारा बड़ा द्वार होता है, केवल होता है तो हमारे लिए एक झोपड़ी होता है। आज हम बाहर जाकर कमाना चालू कर दिया था, हमारे पास चले भैया बहुत कुछ है, फिर भी खाने के लिए आज से 30 साल पहले मलाह जात वाले लोग, मलाह समुदाय के लोग, समाज के लोग, जिसको हम लोग केवट बोलते हैं। केवट का इतिहास क्या था? आज से 30 साल पहले कितने लोग थे जितना सुबह शाम बराबर खाना खाते होंगे? कौन लोग हैं? आप खुद अपने आप से पूछो ना यार, अपने घर वाले से पूछो ना, जो बड़े बुजुर्ग हो गए उनसे पूछो ना कि आपके घर में आज से 30 साल पहले 1990 के करीब में आपके घर में खाने के लिए क्या था? आप क्या खाते थे? मच्छी के अलावा, मांस मच्छी के अलावा आप क्या खाते थे? ना उस समय ढंग से चावल हो पाता था, ना ढंग से सब्जी हो पाता था, ना कोई अनाज मिल पाता था। भूजा था हमारे पास, मकई था हमारे पास, वो भी खरीद कर खाना पड़ता था। सुबह खाइए तो रात को खाना मिलेगा कि नहीं ये भी सोचना पड़ता था। तो ये कोई मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूं, ये बातें हमारे यूपी बिहार की बात कर रहा हूं। यूपी बिहार के बारे में बोल रहा हूं। तो इन लोगों के ऊपर ऐसे गुजरे हैं। आप 12वीं क्लास का जूठन चैप्टर पढ़ लेना, उसमें चमार जाति के बारे में बताया गया है कि उनका खाना क्या होता था, बरसात में क्या खाते थे, ठंडी में क्या खाते थे। आप कभी पढ़ना तो मालूम चलेगा कि भैया ऐसी भी स्थिति होती थी क्या। क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं लिखा था, कुछ दूसरा कोई नहीं लिखा था, उसी समुदाय के ओम प्रकाश जी ने लिखा था। तो ओम प्रकाश जी अपने ऊपर जो बीता उसी के बारे में लिखा। लेकिन यहाँ पर मैं केवट समुदाय के बारे में बता रहा हूं, जिसको कौट लोग बोलते हैं, मलाह भी बोलते हैं। ये उपजातियां हैं। तो उपजातियां इसे नाम बदल कर अलग अलग स्थान के अनुसार हो जाता है। ये लोग अधिकतर नदी और तालाब के किनारे ही मिलते हैं। केवल मलाह लोगों का काम यही है कि हम नदी किनारे और तालाब किनारे मिलेंगे। हमारे जो राजवंश हुआ करते थे, हमारे राजवंश इसलिए नदी के किनारे रहा करते थे क्योंकि हमारे साम्राज्य को बचाने का दायित्व हमें सौंपा जाता था कि इस नदी से आने वाले हर एक दुश्मन को हम वहां पर बोटी बोटी काट कर उसी नदी में बहा देंगे। इसलिए हमें हर नदी, हर तालाब के पास हमें बसाया गया था। किसको? केवट समुदाय के लोगों को पास कराने के लिए, नदी से इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, ये काम थे उनका। जो भी दुश्मन बीच में आ रहा है उनको निपटाने का काम था। केवट समुदाय में भी एक राजवंश हुआ करते थे, गोविंद राजवंश। गोविंद राजवंश के बारे में कितने लोग जानते हैं भैया? कितने लोग हैं जो गोविंद राजवंश के बारे में जानते हैं? इन्हीं के वंशावली के नाम से ना आज केवट समुदाय के बारे में आगे बढ़ा है लोग। आज केवट समुदाय है। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि उन्हीं के वजह से है भैया, ये भी हो सकता है कि केवट समुदाय से ही वो हैं, केवट समुदाय के हैं और एक साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, राजा गोविंद। ये एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। क्षत्रिय मतलब क्या? जितना अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वर्ग में है ये लोग क्षत्रिय हुआ करते थे। बाकी सब लुटेरे, डकैत और चापलूसी करने वाले लोग हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे इलाके में क्षत्रिय में आज राजपूतों को लिया जाता है, तो जितने लोग लड़ने वाले थे, अगर वो लोग ठीक तरीके से लड़ते, ठीक तरीके से शासन भी करते, हमारा देश गुलाम पड़ता क्या? हमारा देश गुलाम रहता? नहीं रहता।
इन राजाओं के लड़ने के वजह से हमारा देश गुलाम हुआ, इन राजाओं के बकलोली के वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। और इसलिए हुआ क्योंकि हमें अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग में ढकेल दिया गया। और आज भी हम ये मानकर चले कि हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के हैं, तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता है। और हमारा उद्धार करना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हाथ में शस्त्र लेना पड़ेगा, हथियार लेना पड़ेगा। पहले तलवार, भाला, बर्छी, खुरपी चलता था, आज हमारे हाथ में हथियार कलम है। आज हमारे हाथ में हथियार हमारा वोट है, हमारा समर्थन है, हमारा साथ, हमारा सहयोग है। ये हमें डिसाइड करना होगा, ये हमें सोचना होगा कि हम किसे क्या दे रहे हैं और हम अपने बच्चों को भविष्य में, इन फ्यूचर, हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या दे रहे हैं। और ये हमारे अलावा, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं सोच सकता है। आप किसी भी इलाके में बसे हो, किसी भी इलाके में, आपका एक वोट भी मायने रखता है। जब मैं गांव की बात करूंगा तो उसमें हर गांव के, हर समाज के बारे में उसमें बताया जाएगा और आपको किस तरीके से निकलना है, इतना आप भी नहीं जानते होगे अपने गांव के बारे में जितना हम आपको वहां से निकालने के लिए बताएंगे। बस आप ये सोचो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मुझे ही समर्थन दो, नहीं दो। आपको मैं अच्छा नहीं लगता, समर्थन मत दो। मैं आपको अच्छा नहीं लगता, वोट मत दो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि नहीं भैया वोट मेरे को ही दो, न दो। अगर मेरा यात्रा, प्रकाश यात्रा अच्छा नहीं लगे, अज्ञान से ज्ञान यात्रा आपको अच्छा नहीं लगे, अंधकार से प्रकाश यात्रा आपको अच्छा नहीं लगे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से यार आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अरे हम बिहार के हैं और बिहार को आगे बढ़ाना ये हमारा नैतिक धर्म है, कर्तव्य है, और इसी को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, संकल्प लिए हैं। हमारा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ। आज जो बोल रहे हैं ये कोई सोची समझी बातें नहीं है, ये मैं लिख नहीं रख, यहाँ पर देख लो आप, लिखा नहीं है कि मुझे यही बोलना है। मैं वही बोल रहा हूँ जो दिल से निकल रहा है अपने बिहार वासियों के लिए और अपने समुदाय के लोगों के लिए। हम सब पिछड़ा, अति पिछड़ा, जातीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, हम सब क्षत्रिय हैं, हम सब राजा कुल के हैं, हम सब राजाओं के संतान हैं। और ये हमें मानना पड़ेगा। बाकी दुनिया आकर हम पे कब्जा करके चली गई, हम भटक कर आज गंवार, भिखार, गरीब, गली कुची का कीड़ा मकोड़ा रह गए हैं। इसमें गलती हमारी है, इसमें गलती हमारी है, गलती हमारे पूर्वजों की है कि उन्होंने डरना सीख लिया, उन्होंने गिरना सीख लिया, उन्होंने गिड़गिड़ाना सीख लिया। लेकिन हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम अपना अधिकार छाती पर चढ़ कर लेंगे। और इसको लेने के लिए आपको अपने नैतिक विचार में, कर्तव्य में और अपने समर्थन में और अपने पढ़ाई लिखाई के हर एक मकसद को बदलना पड़ेगा। और ये बदलने के लिए आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। जय हिंद, जय बिहार।